अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ीह फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यन्क़लिबु इला अहलिही मस्रूरा व अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही फ़सौफ़ यदअू सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिही मस्रूरा इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़ लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम लोग एक सजदा कर लेंगे अभी तफसीर सुनने के बाद। सजदा वाजिब हो चुका है। ये सूरत है सूरह इंशिक़ाक़, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा है। इज़स समाउ शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा। जब आसमान फट जाएगा, ये कब होगा? जब क़यामत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को सूर फूंकने का हुक्म देंगे, तो उस वक्त सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दुनिया की कोई चीज़, कायनात की कोई चीज़ अपनी जगह पर सलामत नहीं रहेगी। ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़मीन लपेट दी जाएगी, खींच दी जाएगी, और आसमान में शिगाफ पड़ जाएगा, दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएंगे। आसमान जो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें कोई एक सुराख भी नज़र नहीं आता, उस वक्त यह आसमान फट जाएगा। इज़स समाउ शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और वो इताअत करेगा अपने रब की, और यही उसका हक़ है। यानी आसमान जो फटेगा तो वह अपने रब की इजाज़त से फटेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा उसको फट जाने का, और वो फट जाएगा। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब ज़मीन खींच दी जाएगी। ज़मीन क्या कर दी जाएगी? खींच दी जाएगी, फैला दी जाएगी। मतलब ये है कि ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ज़मीन में ऊंची है, कुछ चीज़ें नीची हैं। ज़मीन का कोई हिस्सा बहुत ऊंचा है समुद्र से, और ज़मीन का कोई हिस्सा बहुत नीचा है। कहीं पानी बहुत करीब में है, और कहीं पानी कई कई सौ फिट खोदने के बाद भी नज़र नहीं आता, और हज़ारों फिट खोदने के बाद भी पानी का पता नहीं चलता। तो ज़मीन की हालत ये है, ख़ुद ज़मीन की। और फिर ज़मीन पर जो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो इससे भी पता चलता है कि ज़मीन की एक जैसी हालत नहीं है। और इन पहाड़ों का भी तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान में अलग अंदाज से किया है कि अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को मैख़ों के तौर पर ज़मीन पर गाड़ रखा है, ताकि ज़मीन ठहरी रहे। तो ये जो ऊंची नीची ज़मीन है, और ज़मीन का जो ये नशेब व फराज है ना, कि पूरी दुनिया की ज़मीन एक समान नहीं है, उस वक्त ये ज़मीन एक समान हो जाएगी, और इसको खींच कर एक बराबर कर दिया जाएगा। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ फिर नज़र नहीं आएंगे, पहाड़ों को ज़र्रा ज़र्रा करके बिखेर दिया जाएगा। तो ये क़यामत में होगा, यानी कोई चीज़ अपनी असल हालत में बाकी नहीं रहेगी। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, तो ज़मीन जब फैला दी जाएगी तो क्या होगा? ज़मीन का क्या अंजाम होगा? फरमाया अलक़त मा फ़ीहा, जो कुछ ज़मीन के अंदर है वो उसको उगल देगी। अलक़त मा फ़ीहा, जो कुछ ज़मीन के अंदर है, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है वो उसको क्या कर देगी? उगल देगी। व तख़ल्लत, और ख़ाली हो जाएगी। मालूम हुआ कि ज़मीन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ख़ुद हम जो अपने मुर्दों को दफन करते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी इंसान मर गए वो सब कहाँ हैं? ज़मीन के अंदर दफन किए गए। वो उनकी कब्रें बनी हुई हैं,
और कब्रों के ऊपर कब्रें बनी हुई हैं, तो ये तमाम मुर्दे उस वक्त ज़मीन अपने अंदर से निकाल कर फेंक देगी। और फिर इंसान ही नहीं बल्कि बेशुमार मादनियात और बेशुमार ख़जाने और बेशुमार दूसरी चीज़ें ज़मीन के अंदर छुपी हुई हैं, वो तमाम चीज़ें ज़मीन उगल कर फेंक देगी। सूरह ज़िलज़ाल में है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, ज़मीन निकाल फेंकेगी, बाहर कर देगी अपने बोझ को। अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, अपने बोझों को। और वो बोझ क्या है? जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है वो सब क्या है? ज़मीन का बोझ है। तो ज़मीन सब कुछ निकाल कर फेंक देगी बाहर। हदीस में आया है कि उस वक्त जब ज़मीन अपने अंदर का ख़जाना निकाल कर फेंक देगी, उस वक्त कोई इंसान, किसी इंसान को ये परवाह नहीं होगी कि ये सोना मैं ले लूँ, ये हीरा मैं ले लूँ, ये मोती मैं ले लूँ। उस वक्त इंसानों की हालत ये होगी कि अरे यही वो कमबख्त ख़जाना है जिसके लिए हम लड़ा करते थे, यही वो सोना है जिसके लिए हम लड़ा करते थे, यही वो ख़जाना है जिसके लिए हम भाइयों में दुश्मनी हुआ करती थी, यही वो ख़जाना है जिसके लिए हम जायज़ नाजायज़ नहीं देखा करते थे और हराम कारियों में मुब्तला हो जाया करते थे। तो इंसान खुद उस ख़जाने को उस वक्त कोसेगा, है ना, उस पर लान तान करेगा। वालक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और ज़मीन उगल देगी वो सब कुछ जो उसके अंदर है। व तख़ल्लत, और ख़ाली हो जाएगी। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और कान धर देगी अपने रब के सामने। व हुक़्क़त, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह, ऐ इंसान बेशक तू मेहनत और मशक्क़त करने वाला है अपने रब की तरफ, ऐसी मशक्क़त के तू उससे मिलने वाला है। फमुलाक़ीह, उससे मिलने वाला है, यानी अपने रब से मिलने वाला है। तेरी मशक्क़त और तेरी मेहनत तुझे कहीं और लेकर नहीं जाने वाली, बल्कि तेरे रब के ही पास लेकर जाने वाली है, और तू अपने रब से जाकर मिलने वाला है एक दिन। तो क्या होगा जब से रब से मुलाकात होगी? रब से कब मुलाकात होगी? हर इंसान को मरना है, मरना यकीनी है। मौत का सबका मौत पर ईमान है। तो मरने के बाद जब आंखें बंद हो जाएंगी तो दफना दिया जाएगा, आलम बरज़ख में ज़िंदगी गुजरेगी, और फिर जब क़यामत आएगी तो दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो मैदान हश्र में जमा किया जाएगा। मैदान हश्र में जमा किया जाएगा तो हिसाब व किताब होगा, और हिसाब व किताब के नतीजे में क्या होगा? फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, तो जो शख्स दिया गया उस नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में। फ़अम्मा मन, तो जो शख्स के दिया गया नामे आमाल उसका बियमीनी, उसके दाहिने हाथ में, है ना। जिसका नामे आमाल, जिसका आमाल नामा, जिसका रिकॉर्ड जो कुछ उसने दुनिया में किया है उसके दाहिने और सीधे हाथ में दिया गया, उसका क्या हाल होगा? फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे बहुत आसान हिसाब लिया जाएगा। तो अनकरीब हिसाब होगा उसका, हिसाबन यसीरा, यसीर कहते हैं आसान को, यानी जिसके दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब व किताब बहुत आसान होगा। बहुत आसान होगा मतलब वो बच जाएगा, उस हिसाब में बच जाएगा। हदीस में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में जिसका हिसाब ले लिया गया वो हलाक हो गया। जिसका हिसाब ले लिया गया वो हलाक हो गया, यानी हिसाब जिसका भी हो गया क़यामत के दिन वो बचेगा नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सुन रही थी इस बात को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, हिसाब तो वहाँ सबका लिया जाएगा, तो मोमिनों का भी हिसाब लिया जाएगा। और कुरान की इसी आयत का हवाला दिया हज़रत आयशा ने कि फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, के आसान हिसाब लिया जाएगा। तो हिसाब तो लिया जाएगा मोमिन का भी, तो इसका मतलब वो भी हलाक हो जाएगा, है ना। जिसका भी हिसाब लिया जाएगा वो हलाक हो जाएगा का मतलब कि मोमिन का भी हिसाब लिया जाएगा वो भी हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जिसका हिसाब लिया गया हिसाब लिए जाने के मुताबिक, जैसा कि हिसाब लिया जाता है, हिसाब लेने का जो अंदाज होता है, अगर उस तरह से हिसाब ले लिया गया किसी का भी, चाहे वो कितना ही बड़ा अल्लाह वाला हो, कितना ही बड़ा मोमिन हो, कितना ही बड़ा ईमान वाला हो, सर सजदे से उसका कभी ना हटता हो, अगर उसका भी हिसाब ले लिया गया हिसाब लेने के तरीके से तो वो हलाक हो जाएगा। मालूम ये हुआ कि क़यामत के दिन जो शख्स भी बचेगा, जिसको भी नजात मिलेगी, वो अल्लाह के फजल से मिलेगी। किससे मिलेगी?
अल्लाह के फजल से मिलेगी और उसकी छूट से मिलेगी और उसकी ढील से मिलेगी और उसके अफ़्व करम से मिलेगी। समझ में आई बात? तो जिसका नाम है आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा उससे आसान हिसाब लिया जाएगा, मतलब उसके गुनाहों को और उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, है ना। मतलब यही है। ये कब होगा? जब आदमी की नेकियां बढ़ी हुई होंगी और बुराइयां कम होंगी। समझ में आई बात? जैसा कि सूरतुल कारिया में मैंने बताया था कि वहाँ जो मेयार होगा बख्शिश का और नजात का वो क्या होगा? 51%। यानी जिसका 1% भी सवाब बढ़ जाएगा और जिसकी 1% भी नेकियां बढ़ जाएंगी वो बख्शिश का मुस्तहिक होगा, मगफिरत का मुस्तहिक होगा, अल्लाह के फजल और इनाम का मुस्तहिक होगा कि उसका पल्ला जो है नेकी का वो भारी हो जाए। ये मेयार है अल्लाह के यहाँ। और ज़रूरी नहीं कि आदमी ने बहुत सारे नेक आमाल किए हों तभी जाकर उसका पल्ला भारी होगा। कभी कभी एक छोटा सा नेक अमल इतना भारी हो जाता है कि वो बहुत सी बुराइयों को मिटा कर रख देता है ना। एक छोटा सा नेक अमल जो अल्लाह को पसंद आ गया हो उसका वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा। चुनांचे हदीस में ही है कि एक आदमी अल्लाह के दरबार में जाएगा, उसको उसकी बुराइयां दिखाई जाएंगी, चुनांचे वो हैरान और परेशान हो जाएगा कि यार ये तो, यानी वो अपनी हलाकत को यकीनी जान लेगा। उसको दिखाया जाएगा ये बुराइयां हैं तेरी, ये बुराइयां हैं, तूने ये गुनाह किया था, तूने ये कारनामे अंजाम दिए थे। तो अब वो उसकी धड़कनें तेज़ हो जाएंगी कि अब तो हलाकत से मुझे कोई बचा नहीं सकता, जहन्नम से कोई मुझे बचा नहीं सकता। फिर आखिर में उसको एक पुर्जा दिया जाएगा कि लो नेकी का जो पल्ला है तुम्हारा, ये पुर्जा उस नेकी के पल्ले में ले जाकर रख दो। तो वो सोचेगा, कहेगा कि ये छोटा सा पुर्जा, इतने सारे पहाड़, मेरे गुनाहों के पहाड़, इनका मुकाबला कैसे कर सकता है ये पुर्जा। फिर भी वो डरते डरते ले जाकर वहाँ नेकी के पल्ले में अपने पुर्जे को रखेगा। चुनांचे उस पुर्जे को रखते ही, कागज़ के छोटे से टुकड़े को रखते ही वो पल्ला भारी हो जाएगा और गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा। उस पर क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो एक कलमे की ताकत इतनी है, अगर इखलास के साथ ये कलमा पढ़ा जाए कि वो तमाम तर बुराइयों को हल्का कर देती है। समझ में आई बात? तो नेकियों का जो वज़न है वो इखलास की वजह से बढ़ता है ना। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकियों का अज्र अल्लाह तबारक व ताला 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा कर देता है ना। किसी यानी आदमी की नेकी का वज़न उसके इखलास पर तोला जाता है और गिना जाता है कि आदमी एक नेकी कर रहा है, नेकी तो एक कर रहा है, लेकिन इखलास में अगर कमी है तो 10 गुना अज्र तो उसको मिलकर रहेगा। इखलास थोड़ा और मजबूत है तो 100 गुना, और थोड़ा मजबूत है तो 200 गुना, और ज़्यादा मजबूत है तो 400 गुना। हत्ता कि एक मुकम्मल इखलास के साथ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अगर एक नेकी करता है तो उसको 700 गुना तक अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का बदला लिखता है ना, उससे भी ज़्यादा। तो फरमाया फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो हिसाब होगा उसका बहुत आसान हिसाब। किसका? जिसका नाम आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा? यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो लौटेगा अपने घर वालों की तरफ, अपने अहल अयाल की तरफ, मसरूरा खुश व खुर्रम, खुश होकर अपने घर वालों की तरफ लौटेगा कि देखो ये मेरा नाम आमाल है, मेरे दाहिने हाथ में दिया गया है। जैसा कि कोई बच्चा जिसकी मार्कशीट आती है और वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है तो अपने घर वालों को किस तरह खुश होकर वो दिखाता फिरता है, इसी तरह से वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, और जिसको दिया गया उसका आमाल नामा उसके पीठ के पीछे से, उसका हाल क्या होगा? फसौफ़ यदऊ सुबूरा, तो वो अनकरीब हलाकत को पुकारेगा। यदऊ सुबूरा, हलाकत को पुकारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा कि अब तो मेरी हलाकत है, मौत मौत चिल्लाएगा। जैसा कि एक आदमी बर्बाद हो जाता है और वो अपनी बर्बादी का रोना रोता है। वयस्ला सईरा, और वो डाला जाएगा, दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। सईर कहते हैं भड़कती हुई आग को, जहन्नम की आग। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। अब देखिए यहाँ उल्टा हिसाब है कि जिसको बाएं हाथ में नामे आमाल मिला है, यानी जिसकी हलाकत का फैसला हो चुका है,
इसका हाल क्या था दुनिया में? इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, वो दुनिया में अपने घर वालों के दरमियान खुश व खुर्रम था। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, कि वो दुनिया में अपने अहलो अयाल के दरमियान खुश था, किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं थी। वो बस अपनी खुशी तलाश कर रहा था, जायज़ तरीक़े से हो नाजायज़ तरीक़े से हो, वो दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया की आराइश, दुनिया का आराम, दुनिया की तमाम तर राहतें और नेमतें उसको मैसर हो जाए, बस इसकी कोशिश थी उसको। दुनिया में खुश था तो आखिरत की खुशी से महरूम हो गया। ज़रूरी नहीं कि दुनिया की खुशी आखिरत की खुशी को खा जाएगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुनिया की वो खुशी जो नाजायज़ तरीक़े से हासिल की जाए वो आखिरत में मायूसी ला कर रहेगी। समझ में आई बात? तो वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। ये कौन होगा जो अपने अहलो अयाल में खुश था, यानी उसको आखिरत की परवाह नहीं थी, आखिरत वाले अमाल नहीं कर रहा था, तभी तो उसको नाम अमाल कहाँ मिला? बाएं हाथ में। इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, क्यों मिला नाम अमाल बाएं हाथ में, क्यों मिला? इन्नहु ज़न्न, उसका गुमान ये था, अल्लन यहूर, के वो लौट कर नहीं जाएगा, इस दुनिया से लौट कर नहीं जाएगा। चुनांचे दिल के यकीन के साथ भी बहुत से आदमियों को देखिए, ईमान है कि मरना है, ईमान है कि लौट कर जाना है, लेकिन उसके अमाल का आप जायज़ा लीजिए, सुबह से शाम तक और साल दर साल जो उसकी ज़िंदगी गुजर रही है बदआमालियों में, अल्लाह से दूर होकर, अल्लाह के घर से दूर होकर जो उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, तो उसका अमल और उसका किरदार और उसका चलना फिरना, उसकी ज़िंदगी का जो अंदाज़ है वो बता रहा है कि इसको आखिरत की कोई परवाह नहीं है, इसको लौट कर जाना नहीं है दुनिया से। जो जालिम है, जुल्म कर रहा है, जो कत्ल क़िताल में मुलव्वस है, जो अपनी हुकूमत के नशे में चूर है, उसके अमाल को देख लीजिए आप, उसके किरदार को देख लीजिए, तो क्या लगता है? जैसे कि इसको मरना ही नहीं है। ऐसा लगता है ना कि इसको मरना ही नहीं है, इसको लौट कर जाना ही नहीं है। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, उसने गुमान कर रखा था कि वो लौट कर नहीं जाएगा, वो हरगिज़ लौट कर नहीं जाएगा दुनिया से, दुनिया में ही उसकी ज़िंदगी गुजरनी है। हालांकि ऐसा नहीं है। बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, बेशक, हाँ, इन्न रब्बहु, बेशक उसका रब, कान बिही बसीरा, उसको देख रहा था बखूबी। कान बिही बसीरा, बहुत खूब अंदाज में उसको देखने वाला था। कौन? उसका रब। कोई भी इंसान है दुनिया के अंदर, उसका रब उसको देख रहा है। तो इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, जो आदमी दुनिया के अंदर ये गुमान किए बैठा है कि वो आखिरत में नहीं लौट कर जाएगा, या उस अमली तौर पर ये दिखा रहा है कि वो लौट कर नहीं जाएगा, यानी दुनिया में ही रहेगा, इस तरह के अमाल कर रहा है जैसा कि उसको मरना ही नहीं है, जैसा कि उसको अल्लाह के पास जाना ही नहीं है, जैसा कि उसको हिसाब व किताब देना ही नहीं है, तो उसका हश्र क्या होगा? पहली बात तो दुनिया में जो अमाल करेगा, नेकी के अमाल तो करेगा नहीं, क्योंकि नेकी के अमाल तो वो करे ना जिसको परवाह हो आखिरत की, जिसको अल्लाह के पास जाना हो, जिसको हिसाब व किताब देना हो, और जिसको परवाह ही नहीं है आखिरत की, वो तो फिर कुछ भी करेगा। और जो कुछ भी करेगा उसके साथ क्या होगा कि नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा और फिर वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा। बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसको बखूबी देखने वाला था, उसका रब उसको बखूबी देखने वाला था। ये 15 आयतें हैं, इन 15 आयतों की तफसीर हो चुकी। इंशाअल्लाह इससे अगली आयतों की तफसीर आइंदा हफ्ता करेंगे इंशाअल्लाह। एक सजदा, जो सजदे की आयत पढ़ी गई थी वो कर लीजिए आप हज़रात। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रहमत फरमाए।